नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कब बदलेगा खुशियों में फायरिंग का ट्रेंड? नॉन पॉलिटिकल मुद्दा जरूर है, लेकिन आपके और हमारे बेहद करीब है। कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से ही तरह तरह की बातें सामने आने लगी। पक्ष कुछ और कह रहा है और विपक्ष को जैसे मौका मिल गया है और विपक्ष इस पर चुटकियां ले रहा है। किसानों को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और किसानों की आड़ में जो नेता पनप रहे थे उनकी तकदीर का फैसला प्रधानमंत्री ने अपने उस बयान से कर दिया। ये चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं, यानी कि आगे और भी पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होगा। किसानों को कहा गया है कि आप लौट जाइए, परिवार को आपकी जरूरत है और ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन जिस कानून की वापसी पर आप इतने खुश हैं, तो आपको इस पर भी अमल करना होगा, सोचना होगा कि ये जो जश्न में फायरिंग होती है उस पर भी कानून बना है, उस पर भी कानून है। आप फायरिंग करते हैं, इसे आपने ट्रेंड के तौर पर अपनाया है। और बिहार की अगर हम बात करें, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और मुद्दा हमने इसलिए उठाया कि कल रात को एक बर्थडे पार्टी राजधानी पटना में हुई थी और उस पार्टी में धुआं थे, ये आपको बताना होगा। और अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, पहले मामले को समझाते हैं और मामले से जुड़ा हुआ जो ब्लैक बोर्ड है वो हम आपके सामने रखते हैं। पटना में बर्थडे पार्टी में गोली चली, ये मामला है, कल रात की घटना है, राजधानी की बात है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी, स्पष्ट हमने लिखा है, एक युवक को गोली लगी और युवक की मौत भी हो गई, जिसका नाम बताया जा रहा है विक्की कुमार। अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई करता था, उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। भोज के बाद डांस का कार्यक्रम चल रहा था, अपने नाना के साथ वो सोया हुआ था। इस बीच एक फोन आता है, वो बाहर निकलता है और उस पार्टी में फिर से शामिल होता है। लेकिन उस पार्टी में दोबारा जाना और गोली लगने के बाद उसकी मौत का हो जाना, सवाल यहीं से शुरू होता है। उस पार्टी पर सवाल है, उस आयोजनकर्ता पर सवाल है, उस नाच गाने पर सवाल है, 10 बजे के बाद सुबह तक बजते रहे डीजे पर सवाल है, सवाल उस फायरिंग पर है, उस बंदूक पर है और उस मौत पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस पर है जो शायद अगर जागता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने फायरिंग की? वो नेताओं वाले कपड़ा पहने हुए वो व्यक्ति कौन था? कुर्ता पजामा में कौन दिख रहा जिसके हाथ में पिस्टल थी? अब चलिए कुछ हम सवालों के बाद उन तस्वीरों पर आते हैं। देखिए क्या हुआ था, तस्वीरों को जरा चलाया जाए भाई। उन तस्वीरों को हम चला रहे हैं, देखिए यही वो तस्वीर हम तक उपलब्ध हो पाई है। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, फायरिंग का ट्रेंड क्यों है, रोक कब तक लगेगी? और डांसर्स ठुमके लगा रही थी, देखिए अब पिस्टल दिखा रहे हैं, देखिए खुद से लोड कर रही हैं और सामने एक नेताजी गले में मफलर लिए हुए हैं, हालांकि देखने में नेता लग रहे हैं और उनके हाथ में भी पिस्टल है। तब तक ये लड़का उनके हाथ से, यानी कि जो डांसर है उसके हाथ से पिस्टल ले लेता है और फायरिंग करता है। इस बीच में विक्की कुमार जो कि आसपास ही खड़ा था, उसके सिर में गोली लग जाती है और बस यहीं पर काम तमाम हो जाता है। लेकिन ये ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड के खात्मे के लिए हम और आप आज इस डिबेट को करने के लिए बैठे हैं। आप कह सकते हैं कि नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये प्योर सोशल है। और जब समाज की बात आती है तो डिबेट एक तरफ, चर्चा अपनी जगह पर टिकी रहती है। चलिए मेहमानों का परिचय कराते हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोचिकित्सक आईजीआईएमएस से हैं, मन की बीमारी को पढ़ती हैं और ये बीमारी का ही अंजाम है कि ये फायरिंग हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। सियाराम पांडे जी कानूनविद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिवचंद्र सिंह हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उदय कुमार सिंह जी पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, होना तो नहीं चाहिए था। जिनके घर का रोशन चिराग बुझ गया, उनके यहां मातम पसरा है, चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है और इस वीडियो के आने के बाद यह आवाज हमारे कानों तक भी पहुंच रही है। जहां तक मानसिकता का सवाल है तो सवाल सीधा डॉक्टर निष्का से होगा। सवाल नहीं होगा, बल्कि हम जानना चाहते हैं डॉक्टर निष्का कि ये हो क्या रहा है। राजधानी पटना में आप भी रहती हैं, बर्थडे पार्टी होती हैं, लेकिन इस तरीके की होती है जहां पर खुशियों में गम घोला जाता है। ये कुछ बात हजम नहीं हो रही।
इससे रिलेटेड जैसे कि ये काफ़ी ही दुख भरी घटना है और ये काफ़ी देखा गया है कि नॉर्थ इंडिया में इसका काफ़ी चलन है। कई बार ये न्यूज़ में कवर होता है, सब कुछ होता है, फिर से इसके पहले कि हम इस चीज़ से वापस आ पाए फिर से एक नया खबर सामने आ जाता है। इसके लिए ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज इंटरनेशनल मैन डे है। सो कम से कम सबको एज अ फीमेल मैं बधाई देना चाहूँगी कि चलो इंटरनेशनल मैन डे है। बट मैं ये चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो साइकोलॉजी है बिहाइंड ये जो सेलिब्रेशन है या जो है, मोस्टली ये सीडो सेलिब्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग होती है। जब एक हाई की फीलिंग आती है एक इंसान में, एक शो ऑफ है, ये एक पावर गेम होता है, डिस्प्ले ऑफ पावर हम कहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल पीपल ये आर्म्स और ये सारा दिखाना चाहते हैं कि हम काफ़ी पावरफुल हैं एंड हमारा सेलिब्रेशन काफ़ी जैसे हम सबसे अलग हैं। इस चक्कर में कई बार उनका माइंड का ऐसा फेज आ जाता है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड उस हाई के फेज में, जैसे कि नशा का एक हाई फेज होता है, उस हाई फेज में एक मॉब मेंटालिटी भी वर्क करती है। जैसे अगर आप देख रहे हो कि बगल में डांसर्स हैं एंड वैसा माहौल है, तो हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और आउट ऑफ कंट्रोल बिना कुछ सोचे समझे जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं सब कुछ भूल भाल के उस हाई के फेज में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका अंजाम किसी इनोसेंट, कई बार जैसे इस केस में भी हमने देखा कई बार इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए लॉज आई थिंक पैनलिस्ट हैं जो उस पर प्रकाश डालेंगे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ये माइंड गेम, इससे हमें काफ़ी बैलेंस होके एंड इस पर काफ़ी विचार रखने की ज़रूरत है कि कैसे, जैसे ये मतलब ये कैसे कंट्रोल करना है। वो एक तरह का माइंड का फेज़ है, मॉब मेंटालिटी का फेज़ है, और इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए। चलिए, इसमें कहीं ना कहीं एक ढील है जिसका फायदा सभी उठा रहे हैं। पहले तो डीजे पर ही, क्योंकि रात के 10 बजे कान फाड़ू संगीत बज रहा था, डांस हो रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई नहीं आया। सियाराम पांडे जी कानून के जानकार हैं। सियाराम पांडे जी, कानून तो है और सख्त कानून है, लेकिन इसका डर क्यों नहीं होता? जैसा कि मैडम ने बताया है कि ये एक मेंटल स्टेटस होता है, एक स्टेटस दिखाने का, एक ये रुतबा में रहने का कि हम भी समाज में कोई हमारा भी पहचान है। उस समय लोग आपा खो देते हैं। कानून तो है। देखिए, हमारे पास हथियार दो तरह से आते हैं। एक तो हमारे पास गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, अगर हमको अपने जान माल का खतरा है तो प्राइवेट डिफेंस के लिए हमें अपना आत्मरक्षा हम कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट हमें बजाता लाइसेंस इशू करती है कि आप अपना सुरक्षा के लिए, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आप आर्म्स रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अवैध रूप से आर्म्स कुछ लोग रखते हैं। हार्स फायरिंग अगर हम करते हैं तो उसमें या लाइसेंसी गन हो अथवा इलीगल गन हमारे पास हो, किसी भी तरीका से अगर फायरिंग हुआ है तो ये इलीगल है, इसमें सजा का प्रावधान है। अगर हर्ष फायरिंग के दरमियान किसी की मौत होती है तो ये आईपीसी की धारा 304A के तहत उनको 10 साल तक का सजा का प्रावधान इसमें है। अगर सिंपल हर्ष फायरिंग भी हुआ है, किसी का कोई हताहत नहीं हुआ, तब भी इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 को 60 साल के बाद संशोधन किया गया। 2019 में ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के फाइनल ये कानून का रूप ले चुका है। इसमें और सख्त कानून बनाया गया है, सजा का प्रावधान को और ज़्यादा इसमें किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हथियार की खरीद फरोख्त में शामिल पाया जाता है तो पहले 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान था, अब 7 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान हो सकता है। तो कानून तो कड़ा कानून बनाया गया है, लोगों को डर भी होना चाहिए। डर नहीं था, दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। नहीं था तभी तो रात भर पार्टी चलती रही और 3-3 1-2 कौन पूछे 3-3 बार फायर हुआ। लोगों ने आवाज़ सुनी, आसपास के लोग काफ़ी डर गए कि एक ऐसी पार्टी चल रही है जहां पर हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग होना चाहिए, वहां पर फायरिंग की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर शिवचंद्र सिंह हैं हमारे साथ, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। वो किस तौर पर इस पूरे मसले को देखते हैं, क्योंकि जब हमने इसे ढूंढना शुरू किया, रिकॉर्ड्स निकालने शुरू किए,
तो हमारे पास उतनी जगह नहीं थी कि हम उसे बराबर प्ले करें, और 20 मिनट 25 मिनट के अंदर हम सारा प्ले कर देंगे तो लोग पढ़ भी पाएंगे। कई ऐसी घटनाएं, मतलब आप समझ सकते हैं कि दर्जनों नहीं हजारों नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। तो डॉक्टर शिवचंद्र सिंह जी, हमें किस तौर पर इस पर लगाम लगानी चाहिए, कैसे लगाम लगेगी, और जो ये घटना घटी, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हथियार दिखाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, फायरिंग होती है, लोगों की जान जाती है, खासकर खुशी भरे माहौल में। देखिए, इसमें लाइसेंस जो मिलता है, पंडित जी ने ठीक बताया, लाइसेंस मिलता है तो जान माल और पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए मिलता है। जी जी, हम लोग वही लिख कर देते हैं और वही उससे एश्योरेंस भी लेते हैं फॉर्म पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका ज्ञान या इसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत कोई नहीं समझता है, इसलिए कि स्थानीय थानेदार की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। और हम लोगों ने भी थानेदारी की है। ऐसा नहीं कि इलाके में कोई फंक्शन हो और उसमें कुछ होने वाला हो, जानकारी नहीं हो। अगर हो रही हो तो उस समय भी जानकारी मिलती थी तो हम लोग दौड़ पड़ते थे, और कभी इस तरह की घटना देखने को कैरियर में, अपने पुलिस कैरियर में नहीं मिला। और जब मैं एसडीपीओ था पीरो में तो हमको मौका मिला कई बार, तो उसमें हमने एफआईआर करवाया। एफआईआर करवा के बाज़ाब्ता, वो चाहे जो जिनके यहाँ फंक्शन है उनको, या कोई बारात है, बारात में भी आजकल आए दिन बारात में, शहर में यहाँ हर जगह फायरिंग होती है। देयर इज नन टू लुक आफ्टर इट। कोई नहीं जाता, कोई बॉदर नहीं करता है थानेदार कि हमारे इलाके में बारात निकल रही है और उसमें गोली चल रही है। किसी को चिंता नहीं है इसकी। इसके लिए लोगों में भी अवेयरनेस लाना जरूरी है, लोगों को इसका नॉलेज देना जरूरी है कि भाई तेरे ये इलीगल काम है, गलत काम है, इसके चलते आपको सजा हो सकती है। और 2-3 एफआईआर हमने करवाया था, उसके बाद हमारे इलाके में ये हर्ष फायरिंग की घटना ही बंद हो गई थी। इसका इम्पैक्ट हुआ, दूसरे जगह भी हुआ। तो उसमें मुख्य रूप से भूमिका हम तो एसडीपीओ में नहीं इम्प्लीमेंट कराया था, खड़ा होकर एफआईआर करवाया था पीओ विजिट करके। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल लोकल अफसर इंचार्ज का होता है। लोकल थानेदार जो है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका कितना इलाके में प्रभाव है ये भी ये घटनाएं शो करती हैं जी। तो आजकल की थानेदारी जो है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, न उनको कोई लोकल अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है, न कोई उस पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए उनके पास व्यवस्था तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। गश्ती वाले निकलते हैं, मान लीजिए थानेदार नहीं निकला, गश्ती पार्टी निकलती है, तो उसको चाहिए कि हमारे इलाके में अगर कहीं कोई फंक्शन हो रहा है जाके देखे कि कहीं कोई आर्म्स लेके तो नहीं मूव कर रहा है। दूसरा है कि हो सकता है ज़्यादातर तो इलीगल लाइसेंस से फायरिंग करते हैं, इलीगल आर्म्स से फायरिंग करता है, और उसका कितना फ्लो है अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फ्लुएंटली वो सब जगह उसका हो रहा है यूज। चलिए, आपने अपने अनुभवों से कहा, यहाँ पर बिहार में शराबबंदी को लेकर 3 दिन से हम डिबेट कर रहे थे। देखिए आज रिजल्ट आया उसका। 3 दिन से डिबेट कर रहे थे और हम तलाश रहे थे एक ऐसी ही बात की कि भाई आखिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हो क्या रहा है। नीतीश कुमार को भरोसा है उन अधिकारियों पर जो इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। उदय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हमारी कल फेसबुक लाइव पर बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि एक सच्चे, अच्छे, मजबूत और ताकतवर कह सकते हैं, जो कि दिमाग से बहुत अच्छी सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे अधिकारी को लगाया गया है। लेकिन जिस ग्राउंड लेवल की आपने बात की, अब ऐसी परिकल्पना क्यों ढीली होती जा रही है, सवाल इस पर है। उदय कुमार सिंह जी, डॉक्टर शिवचंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बात बताई और आप पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। चूक होती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक हो जाए कि कोई जिंदगी से चूक जाए, ये सही नहीं है सर। देखिए, मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहा हूँ। मैं 2 जिलाओं का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से जी लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहा हूँ, और लाइसेंस देने के में क्या कारण होते हैं ये उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लियरली मेंशन रहता है। जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें आत्म सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा, उनके पड़ोसी की सुरक्षा के लिए उनको लाइसेंस निर्गत किया जाता है। अभी हाल के दिनों में जब हम लोग लाइसेंस देते थे तो उनके सुरक्षा का एक थ्रेट परसेप्शन करवाते थे कि उनके ऊपर सर ये जो सुरक्षा ये जो जस्ट में फायरिंग हो रही है, उदय जी, ये जो जस्ट में फायरिंग हो रही है, कोई लाइसेंस ही नहीं है। देखिए ना, उनके चेहरों को देखिए, जिनके हाथ में पिस्टल है वो लाइसेंस वाले तो चेहरे ही नहीं लग रहे हैं,
पिस्टल कहां से होगी उनके हाथ में लाइसेंस वाली? अब जब लाइसेंस उसी वाली विषय पे पिस्टल आ नहीं रहा है और धड़ल्ले से फायरिंग चल रही है, तो इस पर जो एक, जैसा कि डॉक्टर शिवचंद्र जी ने बताया कि इस पर तो जिनके जिम्मे काम था पहरेदारी करने का, हमने शराबबंदी से इसलिए जोड़ दिया कि भाई यही तो बहुत बड़ी चीज है, एक बड़ा संकल्प है शराबबंदी वाला, लोगों को जागरूक भी करना है, कड़ाई से पेश भी आना है, और यहाँ पर फायरिंग हो रही है, वो भी खुले आसमान में नहीं, किसी की जिंदगी ली जा रही है। तो ऐसे में तो ज्यादा कड़ा निर्णय होना चाहिए। इस पर कानून तो है बना हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें ज्यादा सोचना होगा। तो ये कैसी पुलिसिंग इस सरकार में हो रही है, ये हमारे समझ से परे है थोड़ा। नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। लाइसेंस्ड वीपन से भी हर्ष फायरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जितने हर्ष फायरिंग होते हैं वो सब अनलाइसेंस्ड वीपन से होते हैं। मिसयूज होता लाइसेंस्ड वीपन का भी मिसयूज होता है। जी। किसी शादी ब्याह के अवसर पे, कोई और बर्थडे फंक्शन या जो आप बता रहे हैं इस तरह के आयोजनों में लाइसेंस्ड वीपन की भी यूज होती है। और आपने बहुत सही कहा कि इसके साथ नशा का होना, जैसा कि एक साइकियाट्रिस्ट मैम हमारे बगल में बैठी हैं जी। इन्होंने कहा कि एक ऐसी मन स्थिति हो जाती है जिसमें लोग अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, और उस प्रदर्शन के क्रम में उनका एक मेंटल स्टेटस हो जाता है ऐसा जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसमें फायरिंग हो जाती है। लेकिन अब यहाँ कुछ बातें उठ रही है कि 3 बजे रात तक वहाँ पे उस गैदरिंग में बैठने वाले लोग कौन थे, बिल्कुल। जिसे गोली लगी थी उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। ऑफ कोर्स आपका कहना बहुत सही है कि स्थानीय स्तर पर प्रॉपर पुलिसिंग नहीं हो रहा है, और प्रॉपर पुलिसिंग नहीं होने के कारण ही 10 बजे रात के बाद तक डीजे बजता रहा। वहाँ पे 2 बार 3 बार फायरिंग हुआ और किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ कानून के द्वारा। वहाँ पे स्थानीय पुलिस अधिकारी या लोकल और अथॉरिटीज़ वहाँ आए नहीं और वहाँ पे जानकारी नहीं प्राप्त किए कि भाई ये किस तरह की गैदरिंग है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि अगर प्रॉपर पुलिसिंग होती, वहाँ प्रॉपर पेट्रोलिंग होता और स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई अगर समय पे हो जाता तो ऐसी दुखद घटनाएं नहीं होती। चलिए लेकिन सवाल जहाँ तक सवाल प्रश्न अब उठता सवाल है- वो वाला, अब सवाल नशा देखिए में- पॉलिटिकल वाला सवाल वही अब इसमें रिपीट करेगा। अब सवाल ये रिपीट करेगा कि भाई एक्शन क्यों ना हो। वहां पर शराबबंदी में चौकीदार पर एक्शन की बात चल रही थी, यहाँ तो हम थाने पर ही कह रहे हैं, और एसपी साहब क्यों नहीं नाप दे रहे हैं भाई कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी रात भर पेट्रोलिंग करने की, शिफ्ट वाइज काम करते हैं, सब कुछ देखते हैं, आपके संज्ञान में बातें होती है, जैसा कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बता रहे थे। डॉक्टर शिवचंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं ये शराबबंदी में वही स्थिति है कि कुछ थानेदार शराब रोकने में लगा हुआ है तो कुछ थानेदार शराब से पैसा कमाने में लगा हुआ है। देखिए ये अंदर वाली बहुत बात। स्पष्ट बात है। आप कई जगह नहीं, कई जगह ऐसी स्थिति है जहाँ थाने के बगल में शराब बिकती है, जी, मैं जानता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कि वो थाना से अटैच्ड है, थाना से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और ऐसी ऑलमोस्ट सब जगह स्थिति है। जब तक थानेदार आपका दृढ़ नहीं होगा, जब तक आप थानेदार को नियंत्रित नहीं कीजिएगा, आप शराबबंदी में भी सफल नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। देखिए ये चीजें कैसे रिलेट हो रही हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट डॉक्टर साहब, फील्ड लेवल पर हाँ, एक मिनट सर। डॉक्टर निष्का सिन्हा, ये जैसे कनेक्ट हो कि रहा है, अभी देखिए शराबबंदी से कैसे कनेक्ट हो रहा है। आपने सही कहा, यहाँ पर कैसे नशों में नशा जाता है और वो नशा इतना ज्यादा उतावलापन पैदा करता है कि यहाँ फायरिंग होती है और लोगों की जान जाती है। एक उदाहरण हम बराबर रिपीट कर रहे हैं, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, लेकिन लिस्ट में अगर हम शुरू करें, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर ऐसी फायरिंग नहीं होती। हम हर्ष नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जश्न फायरिंग चल रही थी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। तो जरा इस जो कनेक्शन है, जरा इसके बारे में बताइए, ये किस तरीके से, क्योंकि ये तो अब घर घर में पहुंच रहा है। ये नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हाँ भाई हमें भी जानकारी मिल रही है और इसी को टाइट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये कैसे कनेक्ट हो रहा है? और आप पटना में रहती हैं, तो आप अपने अनुभवों को जरा बताइए। जैसे इनफैक्ट जैसे मैं तो रोज एज अ साइकेट्रिस्ट में ओपीडी में काफ़ी ये केसेस देखती हूँ, नशा इनफैक्ट छुड़ाना या नशे से रिलेटेड। कई बार लगता है हम शौकिया नशा लेते हैं, लेकिन नहीं, नशा एक बीमारी है एंड एक सोसाइटी के लिए इसका काफ़ी इफेक्ट्स होता है। जैसे कि ये इंसिडेंट, इसका काफ़ी लिंक है नशा के प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि वो नशा आपको उस हाई के फेस को और बढ़ा देता है। दूसरा चीज़, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है जब मैं इस टॉपिक के बारे में जानना चाह रही थी कि जैसे मिडिवल टाइम्स में शादियों में गन और ये सारा या सोड, जैसे हम बोलते हैं कुछ रिलीजन में एक सोड कैरी करना, मैन दे कैरी अ सोड जब वो शादी करने जाते हैं।
तो उसका वो ट्रेंड था कि पहले मिडिवल टाइम्स में सेफ नहीं होता था कि अगर आप शादी करके वापस अपनी ब्राइड को अपने घर लाना चाहते हैं तो आपको वो सेफ्टी के लिए उसके वो वेपन कैरी करना होता था। तो आप समझिए कितना वो इंटरेस्टिंग था कि उस फीमेल को बचाने के लिए सोर्ड कैरी करना है, और अभी के बदलते परिवेश में हम उल्टा बचाने की जगह हम उसको किसी और ट्रेंड की तरफ मूव करा रहे हैं। सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। टाइम्स आर चेंजिंग बट वी नीड टू चेंज। सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस एक उसका ट्रू सेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये लोगों को समझना होगा। का प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हाँ, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, और ये समझना भी होगा उन्हें अपने स्तर से, और कि किस तरीके से हम समाज में रहते हैं, पेश आए। लेकिन जो हम ये गैदरिंग दिखा रहे हैं, ये वो वाली गैदरिंग नहीं है। ये लग रही है कि बिल्कुल इनके दिमाग में वो सनक पहले से थी जो हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से डांस कराया जा रहा है। अब बर्थडे पार्टी है, अब किन जनाब की बर्थडे पार्टी किस तरीके से हुई और क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या शो ऑफ करना चाह रहे थे, क्यों फायरिंग कर दी, ये पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी तक जो हमारे पास खबर है, जहां तक इस खबर को बताने तक में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ये भी हम आपको बताएं, पुलिस ढूंढ रही है। हालांकि उस लड़के की पहचान कर ली गई है जिसकी तस्वीर हम बराबर चला रहे हैं, जिसने फायरिंग की है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी के ऊपर आरोप लगा है। सियाराम पांडे जी, कानून काफी कड़ा है, व्यापक है, इसमें आर्थिक दंड भी है, जेल की हवा भी है, सालों साल वाली है, लेकिन इसका डर नहीं है। ये डर क्या थोड़ा और ट्विस्ट करना होगा इस कानून को लेकर, या फिर इसे कानून को बताने के लिए अब उन घरों में जाना होगा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा कानून है, आज आपके यहाँ पार्टी है, कानून वाली लिस्ट ले लीजिए, खाने से पहले वहां पर ये टांग दिया जाए, क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सोशल अवेयरनेस तो ये करना होगा, और एनजीओ वगैरह का मदद हम ले सकते हैं इस मामले में, और सेमिनार वगैरह आयोजित कर सकते हैं। देखिए, समाज से ही कानून आता है और समाज की रक्षा के लिए कानून बनता है। जी, लेकिन उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है, उसका डर भी होना आवश्यक है, और कानून के प्रति सम्मान होना भी आवश्यक है। कानून तो बन जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा अभी आपने काफ़ी हॉट टॉपिक है शराबबंदी का, कानून तो बन गया लेकिन शराब का सर्कुलेशन रुका नहीं। तो केवल कानून बनने से नहीं होगा, हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। हमें अपने कहा गया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बच्चों को भी संस्कार देनी होगी, बच्चों को बताना होगा शराब बुरी लत है, शराब नहीं पीना है। और हम अगर किसी शादी समारोह में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और वो आप सिचुएशन देखिए, इस तरह का हो रहा है, शादी समारोह हो रहा है, लड़कियाँ बुलाई जाती है, बार गर्ल्स सब होती हैं, वो अश्लीलता का एक माहौल रहता है, तो उसमें इस तरह की घटनाएं होती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि शराब का सर्कुलेशन रुके, उस तरह की पार्टियां ना हो जहां उस तरह का माहौल बन जाता है। आपका कहना बिल्कुल सियाराम पांडे जी सही है, लेकिन डॉक्टर निष्का को पता होगा कि कई एपिसोड हमने किए जागरूकता फैलाने के लिए, मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर पता नहीं कितने एपिसोड किए। डॉक्टर निष्का को हम बराबर बुलाते रहे, इन्हें परेशान करते रहे कि आप आइए, थोड़ा जगाइए हमारे साथ, थोड़ा आवाज़ लगाते हैं साथ मिलकर, तो ये आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंचेगी और काम आएगा। उदय कुमार सिंह जी जो कि पुराने IAS अधिकारी हैं, उन्हें पता है कि सिस्टम कैसे चलता है और सिस्टम में किस तरह से काम होता है, कहाँ पर जो लूपफॉल्स हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया उदय सिंह जी से लेना चाहेंगे, उदय कुमार जी से। उदय जी, अब इस पर थोड़ी ट्विस्टिंग हम लाते हैं, कैसे हम इस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत हो गया। अब देखिए, अब हमने कहा कि हम आंकड़े जुटा रहे थे लेकिन हम जुटा नहीं पाए। आप हमें जरा बताइए कैसे इसको एकदम बिल्कुल ब्रेक लग जाना चाहिए, कैसे लगेगी? नहीं, ये आपका प्रश्न जो है, जी उदय जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। अभी जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, इन्होंने कहा कि इनके क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई और तीनों में इन्होंने FIR करवाया जी। तो एक पनिशमेंट का डेटरेंट इफेक्ट होता है जी। पनिशमेंट अगर किसी को मिलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है समाज पे, लोगों के ऊपर ये मैसेज आता है जी कि ऐसा करने से इस तरह का नुकसान हो सकता है। अगर स्थानीय स्तर पे किसी फंक्शन का आयोजन होता है जी,
तो उस आयोजन की जानकारी लगभग गांव में सबको हो जाती है। बिल्कुल। तो जो आपका वहाँ पे पुलिसिंग का जो आधार है, जैसे हमने उस कल भी कहा था, चौकीदार को, दफादार को, जी जी। तो ये लोग वहाँ जाकर के सूचित कर सकते हैं कि भाई आप आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कोई हथियार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, हाँ। किसी तरह की फायरिंग नहीं होनी चाहिए। जी। पुलिस स्टेशन में आर्म्स का वेरिफिकेशन होता है साल में, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो वेरिफिकेशन करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट भी रहते हैं। ये लोग वहाँ पे उन लोगों को बताएं कि आपको अगर ये लाइसेंसी हथियार दिया गया है तो ये आपके सुरक्षा के लिए है, आपके थ्रेट के कारण, आपके प्रॉपर्टी के सेफ्टी के लिए पूरा लब्बो-लुआ भी है कि जागरूकता होना लेकिन जरूरी है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बातचीत का यही है कि जागरूकता होना जरूरी है, कंससनेस इसमें हाँ, जरूरी बिल्कुल। है। और वहां पर है कि लोग भी जागरूक रहे, जो आयोजन कर रहे हैं, पुलिस भी जागरूक रहे कि वो मना करे, और बीच में जो चौकीदार है वो कम से कम ये जरूर चुपके से आके खबर कर दे लोगों की भी, हाँ, कि दिक्कत हो सकती है, लोग हैं ऐसा ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ आए और इस चर्चा में आप शामिल हुए। बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, अपने अनुभवों को साझा किया। खुशियों में फायरिंग का ट्रेंड क्यों है, जरूरी है कि ट्रेंड बंद हो जाए। खबरें लगातार जारी हैं।